हेलो दोस्तों, मैं रामभरोस यादव आप सभी का अपना चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन तैयारी में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः करेंगे बहुपद का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कल जहाँ तक किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद बहुपद का अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण आज के बाद बहुपद में शून्यक निकालना आज के बाद भूलिएगा नहीं। इस तरह का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आज का ये पहला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बोल रहा है इसका शून्य ज्ञात करने के लिए। तो इसके बराबर में मेरे दोस्तों 0 लिखना है। और एकदम सरल भाषा में देखिए करना क्या है, आपको देखना है कि इस एक्स स्क्वायर के पीछा में क्या है। तो कुछ नहीं है तो सोचिए 1 होगा छुपल। इस एक्स स्क्वायर के पीछा में क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। और अचर पद कितना है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना करके लिखेंगे। तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और x का गुणांक कितना है, 3 है। पहला काम आपको जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो ये करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और अचर पद को गुना करके लिखना है, और x का गुणांक क्या है वो लिखना है। उसके बाद आपको सोचना यह है कि कौन सी दो ऐसी संख्या ले जिसको गुना करेंगे तो 2 होना चाहिए और जोड़ेंगे तो 3 होना चाहिए। तो एकदम इजी है। 2 और 1 एक ऐसी संख्या है जिसको 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ये होगा, और 2 में 1 अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे। और ये जो संख्या लिए हैं 2 1, इसको इस प्रकार लिखेंगे। 2 है तो 2x और प्लस 1 है तो 1x के जगह सीधे 1 लिखते हैं। चूँकि इस x के पीछा अगर नहीं लिखे हैं तो 1 साइलेंट है। 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x हो जाता है। और प्लस ये अंतिम वाला 2 का 2 और बराबर में 0 लिख दिए। इसके बाद पेयर करके कॉमन लेना है। 2 का पेयर लगा लिए, उसमें से कॉमन लेना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये 2x। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर में से अगर हम x ले लिए तो क्या बचा, x और प्लस 2x में से अगर हम x ले लिए तो क्या बचा, 2 और प्लस। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें x है तो 2 में x नहीं है, और 2 में 2 है तो x में 2 नहीं है। तो क्या कॉमन हो सकता है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो 1 जरूर कॉमन होगा। चूँकि 1 दोनों में साइलेंट है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। ये x है तो x के जगह x प्लस 2 के जगह 2। चूँकि 1 से इस दोनों समीकरण को गुना करेंगे, इस समीकरण को, तो उतना ही आएगा बराबर में 0। अगर कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो 1 जरूर कॉमन मिलेगा। अब ये देखिए ये और ये x प्लस 2 बराबर है तो 1x प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे। और ये क्या बचा, x प्लस 1 तो x प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे और इसके बराबर 0 लिखेंगे। इसका मतलब 0 किस कंडीशन में हो सकता है, या तो x प्लस 2 का मान 0 और नहीं तो x प्लस 1 का मान 0। या तो x प्लस 2 के जगह अगर यहाँ 0 लिखेंगे फिर भी इस समीकरण को इससे गुना करेंगे तो 0 होगा, और नहीं तो x प्लस 1 के जगह अगर 0 लिखेंगे फिर भी इसको इससे गुना करेंगे तो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि x प्लस 2 एक बार 0 के बराबर होगा और ये x प्लस 1 एक बार 0 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और x प्लस 1 बराबर 0, तो x अगर 1 प्लस में इधर है तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो इसका जो मूल्य निकल करके आपको आएगा मेरे भाइयों, -2 -1, जो कि ऑप्शन नंबर दिखेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। मुझे उम्मीद है ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर, हाँ -2 और -1, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है फिर भी कोई बात नहीं है। इसका अगला जो क्वेश्चन आएगा, कई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इस प्रकार से होगा। आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसको गौर से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। ये बहुपद लिखल दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x
-2 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो आप इसके बराबर 0 लिखिए, और ये भिन्न वाला आ गया और इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो करना क्या है, बट्टा में कितना है ये देखना है, बट्टा में कितना है ये देखना है, और जितना बट्टा में रहेगा उससे पूरे समीकरण को गुना कर देना है। बट्टा में कितना है वो देखना है, और जितना बट्टा में है उससे पूरे समीकरण को गुना कर देना है। इस एक्स स्क्वायर को, बट्टा में 6 है तो 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x² प्लस है 1/6x है। अगर इसको अगर हम 6 से गुना करेंगे तो देखिए 1/6 को x को अगर हम 6 से गुना किए, 6 से 6 कट गया, कितना बचा x, अब -2 है तो 2 को अगर 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, अब बराबर में 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर भिन्न वाला समीकरण को अगर बोलेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए, तो भिन्न में यानी बट्टा में जितना रहेंगे पूरे समीकरण को उससे गुना कर देना है। जैसे बट्टा में यहाँ पर 6 था तो पूरे समीकरण को मैंने 6 से गुना किया, x² को 6 से तो 6x², 1/6x को 6 से तो x -2 को 6 से तो 6 दूना 12 बराबर 0 को अगर 6 से गुना करेंगे 0। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर वही काम करना है, देखना है x² का गुणांक कितना है तो 6 है, और अचर पद कितना है -12 है। x² का गुणांक कितना है 6 है, और अचर पद कितना है 12 है, -12 है। 12 को 6 से गुना कीजिएगा तो 12 × 6 = 72 होगा, जो कि माइनस में होगा। और x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। x² के गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे तो -72 आया, x का गुणांक कितना है 1 है। इसके बाद आप देखिए, दिख रहा है ना सही से। इसके बाद मेरे दोस्तों आप देखिए कि कौन सी दो ऐसी संख्या चुने जिसको उसी से गुना करने पर या तो 72 हो, माइनस में 72 होना चाहिए, और जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कौन सी संख्या चुने जिसको उसी से गुना करने पर -72 होना चाहिए और जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए, जो कि प्लस में होना चाहिए। तो आपको सोचना यह है 8 और 9, देखिए 8 9 72 आता है, 8 9 को अगर गुना करेंगे तो 72 होगा, लेकिन प्लस में होगा, और 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 होगा। हाँ, लेकिन प्लस माइनस में अगर आप करके लीजिएगा तो देखिए -8 और 9 लेंगे, अगर -8 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 माइनस में आया, और -8 में अगर प्लस 9 जोड़ेंगे तो प्लस में 1 आएगा। -8 को अगर 9 से गुना करेंगे तो -72 आएगा, और -8 में अगर प्लस 9 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए पुनः, ये 6x² है तो 6x² लिख लीजिए, और इसके बाद 8 9 में कौन बड़ा है 9 है, और 9 हमने प्लस में लिया है तो इसको 9x लिखेंगे, और 8 को माइनस में लिया है तो -8x लिखेंगे, और अंतिम वाला अचर को वैसे का वैसे लिख देना है बराबर 0। अब पेयर कर लेना है, पेयर दोनों का कर लीजिए, और इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन है, और ये 9 है और ये 6 है। 9 6 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। इसका मतलब हम 3x कॉमन ले सकते हैं। 6 में से अगर 3 कॉमन ले लिए तो 2, और x² में से अगर x कॉमन ले लिए तो x बचा, प्लस 9 के गुणज में से अगर 3 ले लिए तो 3 बचा, और x तो ले ही लिए है माइनस। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें x इसमें है तो इसमें नहीं, लेकिन ये 8 है और ये 12। 8 12 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 4। इसमें देखिए 4 कॉमन होगा, 8x में से 4 ले लिए तो कितना बचा 2 और x, और ये माइनस है तो माइनस, और 12 में से 4 ले लिए तो 4 3 12 बराबर में 0। अब ये देखिए प्लस, चूँकि इस पूरे समीकरण को आप -4 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस में आएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए ये और ये 2x अब प्लस 3, और ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या ये 3x और माइनस में 4 बचा और बराबर 0। मतलब इस समीकरण का मान 0 के बराबर एक बार होगा, एक बार इस समीकरण का मान 0 के बराबर होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, एक बार 2x प्लस 3 बराबर में 0, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0। 3 अगर इधर प्लस में है तो दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा -3, तो x बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों -3/2, और इसका मान 3x माइनस 4 बराबर अगर 0 है, 4 अगर इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +4, तो x बराबर कितना हो गया 4/3। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य जो अगर निकालेंगे तो क्या होगा -3/2 और 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका -3/2 और 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
मुझे आशा है कि ये भी आपको समझ